क्या आप क्लास 9th में हैं? तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लास 9th की बुक एनसीईआरटी के जो चैप्टर नंबर 11 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें हम सबसे पहले आज सीखने वाले हैं शंकु किसे कहते हैं, शंकु कितने प्रकार का होता है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या है। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि शंकु क्या है। तो देखिए, शंकु क्या होता है। शंकु एक त्रिविमीय आकृति है। त्रिविमीय से मतलब है 3D आकृति, मतलब जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है, जैसे कि इस आकृति में दिखाया गया है। जिसका एक वृत्ताकार आधार होता है, यानी इसका नीचे एक आधार होता है जो कि कैसा होता है, एक वृत्त के आकार का होता है, और एक शीर्ष होता है, यानी एक कोना होता है। शीर्ष से मतलब है एक कोना होता है। तो हमारा जो शंकु होता है वो मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। हमारा जो शंकु होता है वो मुख्यतः दो तरह का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो तरह का होता है। पहला है लंब वृत्तीय शंकु, जैसा कि इस आकृति में दिखाया गया है, और दूसरा है तिरछा शंकु, जो इस आकृति में दिखाया गया है। देखिए, इन दोनों में मुख्य अंतर ये होता है कि जो लंब वृत्तीय शंकु होता है, इसका जो आधार होता है उस पर ये जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई ये कितने डिग्री का एंगल बना रही होती है? 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है, जैसे कि यहाँ आपको बनता हुआ नजर आएगा। जबकि इस वाली आकृति यानी तिरछा शंकु में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसका आधार जो है वो इसके साथ, इसकी ऊंचाई के साथ 90 डिग्री का कोण नहीं बना रहा होता है। तो इस प्रकार से ये वाला शंकु हमारा तिरछा शंकु कहलाता है, और ये वाला शंकु क्या कहलाता है? लंब वृत्तीय शंकु कहलाता है। देखिए, हमारे जो सिलेबस में है उसे पढ़ना है, जो वो है हमारा लंब वृत्तीय शंकु। तो मैंने जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया है कि ये शंकु इस प्रकार का भी एक होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। क्या, तो देखिए, ये रहा हमारा अगला टॉपिक। जैसे हम आज देखेंगे इसमें, जैसे देखिए एक शंकु बनाया गया है। ये जो है ये कहलाती है शंकु की ऊंचाई। क्या कहलाती है? शंकु की ऊंचाई कहलाती है। इसे हम जनरली स्मॉल h से प्रदर्शित करते हैं। h बराबर जो दिया हुआ है वो शंकु की क्या है? ऊंचाई है। h बराबर क्या है? ये शंकु की हमारी ऊंचाई हो गई। और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, या फिर यहाँ से एक लाइन आप यहाँ ड्रॉप कर दीजिए, तो वो क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? शंकु की त्रिज्या कहलाएगी। और यही जो त्रिज्या है, इस नीचे वाले बने वृत्त की भी त्रिज्या होती है। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये जो आपको तिरछा नजर आ रही है, इसे हम लोग बोलते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। इसे स्मॉल एल से हम लोग प्रदर्शित कर लेते हैं। तो ये हो गई इंफॉर्मेशन हमारी। साथ ही साथ अब आगे जानते हैं कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किस लिए सूत्र क्या होता है। देखिए, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर कोष्टक के अंदर एल प्लस आर। क्या होता है? पाई आर कोष्टक के अंदर एल प्लस आर। इसी को हम लोग टीएसए भी बोलते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही हम लोग टीएसए बोलते हैं। टीएसए से मतलब है टोटल सरफेस एरिया। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से मतलब ये है कि ये जो ऊपर वाला राउंडेड वाला भाग है, आधार के क्षेत्रफल को छोड़ दीजिए, आधार का जो क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल हटा देंगे, तो जो बचा हुआ ऊपर का जो पोर्शन है उसका जो क्षेत्रफल होता है उसे हम लोग बोलते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके क्षेत्रफल को निकालने की जो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं पाई आर एल, जहाँ पे आर त्रिज्या है और एल क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। इसको हम लोग सीएसए भी बोलते हैं। सीएसए से मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया, यानी वही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो गया। इसी प्रकार से शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने का भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ऊंचाई और त्रिज्या, और ये एल, अगर इस एल को इधर भी लिखूं, ये वाला भी एल ही है, तो आप देखेंगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो एल जो हमारा होता है वो कर्ण बन जाता है, और एच तो ऊंचाई बनी है, और आर हमारा आधार बन जाता है। इस हिसाब से कर्ण जो होता है, कर्ण का स्क्वायर लंब बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। वहां से एल के बराबर हमें निकल के आएगा अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम इस फार्मूले का यूज कर लेंगे। तो ये रही पूरे शंकु के बारे में जानकारी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं अपनी एनसीईआरटी बुक का उदाहरण नंबर 1 इस चैप्टर का। देखिए, उदाहरण नंबर 1 में क्या कह रहा है। उदाहरण नंबर 1 में कह रहा है, एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए
जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। और आधार की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है वो पहले हम क्या करते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे हम लिखते हैं। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है हमें तिर्यक ऊंचाई। क्या दिया हुआ है? तिर्यक ऊंचाई। तो इसे लिखिए तिर्यक ऊंचाई। हमें क्या दे रखा है? वो दिया है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को हम लोग किसे डिनोट करते हैं? डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। तो यहाँ पे कितना है? वो है 10 सेंटीमीटर। और फिर उसके बाद जो त्रिज्या है इसकी वो कितनी है? हमें दिया है त्रिज्या। त्रिज्या को हम लोग किसे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल आर से। तो ये कितना दे रखा है? वो दिया है हमें 7 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हमारा होता है फॉर्मूला पाई आर एल। तो चलिए यहाँ पे हम लोग रख देते हैं पाई का मान हम लोग 22/7 यूज कर लेते हैं। और आर की जगह पे आप 7 रख दीजिए, 7 आ जाएगा। एल की जगह हम लोग क्या रख देंगे? 10 रख देंगे। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 22 का 10 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में। इसमें के जो सवाल हैं वो सारे सवाल हमको करवा देंगे, क्योंकि ये वीडियो में सारे सवाल अगर करवाए गए तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आप सब नेक्स्ट वीडियो में।